नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एक अन्य मार्ग में यह बैठक होनी है, लेकिन अब इस बैठक को क्यों बुलाया गया? एक और जहां कल जातीय गणना की रिपोर्ट पेश की गई है, तो वहीं आज नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है, क्या कुछ बातें होंगी इस बैठक में, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? जब इन तमाम चीज़ों को लेकर मंत्री विजय चौधरी से बातचीत की, तो क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है सर्वदलीय बैठक को लेकर? सबसे पहले इस वीडियो में आप वो देखें। ये मांग कब नहीं होती थी? ये मांग जाति के मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मांग कभी होती है या होगी, या अगर होती है तो उसका कोई मतलब होता है? जिसका जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अरे फिर वो तो अलग चीज है ना। वो देखिए, वो कह रहे हैं तो उस पर तो अब तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे अब तो सब आंकड़े आ गए हैं ना। उस हिसाब से तो 36% में अति पिछड़ा है। तो अति पिछड़े तो हमारे प्राथमिकता में शुरू से रहे हैं। आज मान लीजिए, आज आंकड़े, अरे आज मान लीजिए पिछड़े अति पिछड़े को मिला के 63% है। उसमें 36% अति पिछड़े हैं, 27% पिछड़े हैं। लेकिन हम लोगों के नीतियों में, हम लोगों के कार्यक्रमों में तो हमेशा से गरीब तबके, दलित, महादलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक पिछड़े सबको प्राथमिकता दी जा रही है। और जो उतना ही नहीं, वो लोग अब झोला ढोने वाले नहीं रहना चाहते हैं, अब कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। हम लोग तो मान के चलते हैं जो वो लोग कभी ढोला नहीं ढोए हैं, कभी झोला नहीं ढोए हैं। वो लोग कहाँ झोला ढोए? किसका झोला ढोए? आप कभी देखे हैं किसका झोला ढोए हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू को अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल देना चाहिए संख्या के अनुसार। अच्छा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने पार्टी में अपना सुझाव नहीं कोई मानता? यहाँ ये देना है सुझाव, तो इधर से चले कहाँ गए? कल मुख्यमंत्री ने भी इशारा किया था कि कई सारे सवाल पूछे उनसे कि क्या जातिगत गणना के बाद आंकड़ा बढ़ाया जाएगा, आरक्षण की दायरा बढ़ाया जाएगा, कितना महत्वपूर्ण? तो आज कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ होने वाले हैं? 3:30 बजे वाली बैठक जो है उसका परिप्रेक्ष्य ही कुछ दूसरा है। उसका परिप्रेक्ष्य ये है कि आप लोगों को स्मरण होगा कि 1 जून 2022 को जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले 9 दल हैं यहाँ पे, राजनीतिक पार्टियां, उन सबों के नेताओं की बैठक हुई थी और उसी में ये फैसला हुआ था कल, जिसके नतीजे आए। और वो जो 9 दलों के नेताओं की बैठक हुई थी, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप सबों की सहमति से ये काम हम लोग करेंगे और इसके जो नतीजे आएंगे या उसके संबंध में और जो बातें होंगी वो आपसे फिर हम लोग बैठ के बातें करेंगे। तो इसका परिप्रेक्ष्य जो है वो शुद्ध रूप से यही है कि जिन लोगों की सहमति से ये काम किया गया था, आज उसके परिणाम आ गए हैं। उन परिणामों के आने के बाद मुख्यमंत्री जी उनको इन सभी चीज़ों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि भाई किस तरीके से हमने किया है। क्योंकि आपको स्मरण होगा कि ये फैसला भी जो हुआ था उसका एक अलग बैकग्राउंड था, और वो ये था कि ये कोई एकाएक चीज़ नहीं हुई थी। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग बिहार में ये सर्वानुमति या सबों की सहमति थी कि 2021 वाली जनगणना ही पूरे देश में जाति आधारित होनी चाहिए। और उस समय संयोग था कि मैं ही विधानसभा का अध्यक्ष था और 2 बार, फरवरी 2019 में, आज से 4 साल पहले, और फरवरी 2020 में, दोनों बार
बिहार विधानसभा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था सर्वसम्मति प्रस्ताव, उसमें भी सारे दलों की सहमति थी। आग्रह किया था हम लोगों ने, क्योंकि 2021 की जनगणना प्रारंभ होने वाली थी, कि 2021 की जनगणना पूरे देश में जाति आधारित हो। और आपको मालूम ही है कि उसी के फॉलोअप में, उसी के अगले क्रम में हम लोग अगस्त 2022 में, उसी के बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे कि भाई अगस्त 2021 में, वो 2021 अगस्त में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिले थे हम भी थे उसमें। और सब लोगों ने प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी के साथ आग्रह किया था कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो। उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में जो सूचित किया गया वो ये था कि भाई इसमें काम आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए तत्काल उन्होंने असमर्थता जाहिर की, जो हम लोग अब इसमें तब्दीली नहीं कर सकते, आप लोग केंद्र राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। ये अगस्त 21 की बात कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में फिर इस पर विचार करते करते 1 जून 2022 को आज जहां बैठक है संवाद में, वहीं पर बैठक हुई थी और सब लोगों की सहमति से बैठक, सब बिहारवासी हैं, आप सबों को गर्व का अनुभव होगा कि ये देश में पहली दफा हो रहा है 1931 के बाद। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की थी। कोशिश तो कर्नाटका में भी हुआ था, कोशिश तो उड़ीसा में भी हुआ था, कोशिश तो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में लोगों ने की, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली थी। सब लोगों ने अपने प्रयास को कुछ दूर बढ़ाया, फिर इसकी जटिलता को देख के कदम वापस खींच लिए। लेकिन ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसके प्रभावकारी कार्यशैली का उदाहरण है कि हमने शुरू किया तो जो हमने विभिन्न दलों से वादा किया था सरकार ने, और बिहार की जनता से जो हमने वादा किया था, उसको आज हमने पूरा किया है। और इसी सब चीजों को हम 3:30 बजे वाली मीटिंग में उनको बताएंगे, आगे भी उनसे सुझाव लेंगे। जो आंकड़े आए हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसके आधार पर आप सुझाव दे सकते हैं। के दायरे को लेकर भी कुछ ये चीज ही इतना महत्वपूर्ण है और ये आंकड़े ही इतने महत्वपूर्ण है कि सभी जगह से मांग उठनी स्वाभाविक है, उसमें हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं है। हम लोगों ने तो अपने अधिकारियों को बधाई देके कल ही कह दिया है कि आप तैयार रहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट नो हाउ शेयरिंग के लिए अलग अलग प्रदेशों में बुलाया जाएगा। ये स्थिति है बिहार की सफलता की, और कितनी आवश्यक थी ये सोचिए ना कि अभी तक अलग अलग वर्ग के लोग जो हमेशा एक तरह से कंफ्यूजन में रहते थे, कोई कहता था हम इतना है तो कोई दूसरा कंटेस्ट कर देता था, कोई दूसरा कहता था इतना है तो तीसरा प्रोटेस्ट कर देता था। अब तो भाई आधिकारिक प्रामाणिक आंकड़े आपके हाथ में हैं, तो इससे बड़ी चीज जो सबको मतलब सही रास्ता, सही संख्या बताने वाली है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। सर आप ही के सवाल जवाब से सर एक सवाल है। जो कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो है राहुल गांधी, वो बराबर से बोल रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार को करानी चाहिए। और जब से कल से बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं,
तब से राहुल गांधी और जोर से मांग कर रहे हैं। तो हम लोग तो कांग्रेस क्या सोचती है, क्या समझती है, वो राहुल गांधी की आवाज से समझते हैं। बाकी लोग कौन क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब ही करना है। तो इसमें तो क्या सुझाव आते हैं, क्या विचार होते हैं, उस पर निर्णय जेडीयू की क्या राय है आरक्षण को? अभी जेडीयू की राय तो पार्टी के लोग बताएंगे ना, हम तो सरकार के तरफ से अभी तक की स्थिति बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिलकर जो है खेला किए हैं। उन्होंने एक तबका का वोट संख्या बढ़ाकर, जनसंख्या बढ़ाकर लोगों को डराने की कोशिश की है। आपके पहले कुछ उसी किस्म का सवाल ये पूछ रहे हैं, आप उस समय नहीं थे क्या? नहीं थे तो वो आपकी देखा, मंत्री विजय चौधरी ने साफ कह दिया कि सर्वदलीय बैठक जातीय गन्ना को लेकर बुलाई गई है। एक तरफ जहां जातीय गन्ना रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं कुछ क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं तो कहीं कुछ उसमें जो खामियां हैं उन खामियों को गिनाने में लगे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने साफ कह दिया है कि अगर आपको कोई खामियां नजर आती है इस बैठक में शामिल होइए, आप बताइए क्या उसमें दिक्कत है, उसको दूर किया जाएगा। एक और जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि बिहार सरकार की वजह से ये जो जातीय गन्ना है उसकी रिपोर्ट पेश की गई है। केंद्र सरकार, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा कि वो लगातार इसे रोकने में, षड्यंत्र करने में लगे हुए थे। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुला ली। अब इस बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।